नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से घर पे खुद ही पता लगा सकेंगी कि आपको गर्भधारण होगा भी या नहीं होगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों तक ट्राई करते हैं, उसके बाद जाकर के ये समझते हैं कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर आपकी बहुत सारी जाँचें होती हैं, टेस्ट होती हैं, फिर पता लगता है कि क्या परेशानी है। तो कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो शरीर आपका बहुत दिनों पहले से ही देता है, पर बहुत सारी महिलाओं को इसकी जानकारी अधूरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको खुद से पता नहीं लगता है कि हमें कहाँ पे अब इस परेशानी को घरेलू उपाय से दूर करना है ताकि नेचुरल तरीके से गर्भधारण हो सके। तो आज के इस वीडियो में ये जो 5 तरीके हैं और 5 बातें हैं उसको आप ध्यान में रखेंगी और उसको इसी महीने से अपने जीवन शैली में नोटिस करने की, यानी बहुत ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगी। और अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आपको क्या समाधान करने हैं घरेलू उपाय के, वो भी मैं बताऊंगी, ताकि आप जल्द से जल्द बहुत अच्छे तरीके से प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर लें और आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप जांच कराते हैं या फिर किसी भी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो जो इनफर्टिलिटी टेस्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे हम जानते हैं कि वो 5 बातें कौन कौन सी होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले महिला को ये ध्यान रखना है कि जब आप संपर्क में आते हैं तो क्या आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, या फिर आपको जलन होती है, या फिर आप संपर्क बनाने के बाद वॉशरूम यूज़ करते हैं तो आपको कुछ रेड कलर का ड्रॉप जाता है, या फिर डिस्चार्ज होता है। इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है आपको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि जब आप ट्राई करते हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो आपका जो वजाइना है वो हेल्दी होना चाहिए। कई बार किसी छोटी मोटी परेशानी की वजह से वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल बात है। ऐसा होता है आपके साथ हर बार। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द कभी भी इंटरकोर्स के दौरान नहीं होता है। असहनीय पीड़ा होना, या फिर इंटरकोर्स के बाद आपको जलन सा एहसास होना, या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लड के स्पॉट्स आने, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसी कंडीशन में गर्भाशय से जुड़ी हुई भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। गांठ हो सकता है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आपके यूट्रस के अंदर होती हैं जो एबनॉर्मलिटी को शो करती हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा पीरियड का रेगुलर ना होना, कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमारे 1 वीक बाद पीरियड आता है डेट के, या फिर हमारा तो ये नॉर्मल है कि हमें 7-8 दिन या 10 दिन लेट हो जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल पीरियड साइकिल होती है। आपके पीरियड हमेशा हेल्दी पीरियड साइकिल 28 से 32 दिन के बीच ही होती है, और मैक्स टू मैक्स ये 34 डेज की भी हो सकती है। तो अगर आपकी पीरियड किसी मंथ आती ही नहीं है, या फिर मेडिसिन लेने के बाद आती है, या फिर पीरियड आपकी 1 वीक डिले होके आती है, तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं कि आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपके एग में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो कंसीव करा पाए। इसलिए हमेशा इरेगुलर पीरियड को नियमित करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कंसीवमेंट के चांसेस 11% ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, एक नॉर्मल पीरियड साइकिल में महिला पूरे 1 ईयर के अंदर 11 टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी होती है। यानी कि 1 महीने ही छोड़ देंगे तो पूरे 1 साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं उनमें से 11 महीनों उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई फर्टिलिटी होती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो 3rd टिप है उसमें ये है फ्रेंड्स कि कई बार जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके निचले अंगों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। एक नेचुरल तरीके की बहुत ज़रूरी होती है लुब्रिकेंट होना आपके नीचे, और जो कि वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू होता है। और जैसे ही आप इंटीमेट होने लगती हैं वैसे ही ये डिस्चार्ज ज़्यादा और भारी मात्रा में आने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि हेल्दी स्पर्म्स को अंदर अच्छे से तैरा के और फिसलन पैदा कर पाए, ताकि वो ईजिली एग के पास पहुंच जाए। इस वजह से महिला के शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर पे ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपके इंटरकोर्स के दौरान होना ज़रूरी होता है।
बट कई बार हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से आपके वजाइना से ये डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है, या फिर फ्रेंड्स पीरियड्स के बाद जो मध्य भाग होता है जिसमें ओव्यूलेशन डेज आते हैं, तो इस समय अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट और थोड़ा थिक नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी एक बहुत मेन इंडिकेशन है कि आपके शरीर में थोड़ी मोड़ी कमी है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है जो कि कंसीव नहीं होने देती है। सो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के साथ ये तीनों बातें नहीं है वो खुश हो जाइए, वो कंसीव करने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार है। फ्रेंड्स, टिप नंबर 4, अगर आप ओवरवेट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो फैट होता है वो एक चर्बी के समान होता है, लाइक दिस कहीं पे भी आप ऑयल का छिड़काव करिए या ऑयल स्प्रेड कर दीजिए और उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो कभी भी ठहरती नहीं है। ऐसे ही जब आपका फैट बढ़ जाता है शरीर के अंदर तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, यूट्रस के अंदर दिक्कत आने लगती है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज होने लग जाती हैं। तो फैट जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न है जो आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। तो अगर आपका एक बॉडी आइडियल वेट नहीं है तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के आइडियल वेट मेंटेन करना स्टार्ट करिए। और ये महिला पुरुष दोनों के लिए ही होता है, क्योंकि इससे स्पर्म्स को भी हानि पहुंचती है, इसीलिए आपका वेट भी एक संतुलित और नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको वही सारे डाइट लेने हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है। बाकी उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो तली भुनी चीज़ें होती हैं या फिर चाइनीज़ फूड होते हैं, इन सभी चीज़ों में फ़ैट बहुत हाई होता है, रिच होता है। इसलिए इन चीज़ों से दूरी बनाइए और मीठा खाना बिल्कुल ही आप अवॉइड करें। मीठे की क्रेविंग आप नेचुरल फ्रूट्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट टिप ये है कि बहुत सारी महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, और ये सारी चीज़ें भी हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होती है। तो हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए या फिर पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए जो सबसे अच्छा बेस्ट उपाय होता है वो होता है शतावरी चूर्ण का। इसलिए उन महिलाओं को जिनको कंसीव अभी तक नहीं हुआ है और बहुत आप दिनों से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको हमेशा नाइट में डिनर के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शतावरी चूर्ण का पाउडर मिलाना चाहिए और इसका सेवन चालू कर देना चाहिए। ये आप महीने के 30 दिन कर सकती हैं, यानी ओवुलेशन के दौरान भी कर सकती हैं, और इससे आपकी फर्टिलिटी और हाई होती है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं। अगर आपके गर्भाशय में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, जैसा कि मैंने बताया, तो वो भी इससे खत्म होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी न्यूट्रिशन बैलेंस बनाए रखना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना, अंकुरित अनाज खाना, ये सारी चीज़ों का सेवन कर करके जिसपे कि फाइबर ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों से आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपके हार्मोन्स इरेगुलर नहीं होते हैं और कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको कंसीव नहीं होता है, आप डॉक्टर्स विजिट करते हैं, तो आपके लाइफ स्टाइल को सुधारा जाता है और इसमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर बैठे ये सारी चीज़ें करना सीख जाएंगे और आप अब समझ चुकी हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो इन तरीकों के द्वारा आप खुद ही पता कर सकती हैं कि आप में कौन सी कमी है और इसको ठीक आपको कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है। बाकी और भी कुछ बहुत ही सरल उपाय मैं वीडियो के थ्रू बताती रहती हूँ, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं ने सक्सेसफुली कंसीव भी किया है इन सारे तरीकों के द्वारा। तो आप पे भी ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी होप के साथ कि आप जल्द कंसीव कर लें, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकती हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो दिल से लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस जो डेली आती हैं चैनल पे उसके सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।